व्हाट्सअप गाइस, एबी क्रिकेट इन्फो चैनल पे वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि पूरी टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप पे किस तरीके से एबी क्रिकेट इन्फो चैनल पे भाई ने करी है तारीफ। क्योंकि जो पहली सेगमेंट थी ओवरऑल मैच की वो तो हमने रिएक्ट करी, आप वो भी देख सकते हैं। तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। तो भाई लोगों बात अब ये है, एक एक भाई करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा भाई विराट कोहली की। एक बार फिर से भाई पहले तो मुझे ये बताओ, कसम से बताना है, ये बताओ पहले कि रो के कौन कौन आ रहा है। अरे भैया मैं दावे के साथ एक बात बोल सकता हूं, जब इंडिया मैच जीती और वो जो दो तस्वीर दिखाई गई, एक 2023 और एक आज की तस्वीर, 23 और ये 25, वो रोहित शर्मा का रिएक्शन, विराट कोहली का रिएक्शन, मोहम्मद सिराज रोते हुए का रिएक्शन, जसप्रीत बुमराह उसको समझा रहा है, केएल राहुल अपनी कैप ऐसे नीचे करके मुंह ढक के बाहर जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी भाई, ये लड़ाई ऑस्ट्रेलिया से हर एक इंडिविजुअल की थी। ये लड़ाई सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं थी, ये तेरी भी थी, ये मेरी भी थी, ये केएल राहुल की भी थी, ये विराट की भी थी। उसकी तो हमेशा ही रहती है, खैर उस पर तो हमेशा ही मतलब इतना प्रेशर रहता भाई के ऊपर। ये हर इंडिविजुअल की लड़ाई थी। और हार्दिक पांड्या उस 19 नवंबर की रात को वहां पे था नहीं, उस वनडे वर्ल्ड कप में, उसमें आधे वर्ल्ड कप में बाहर हो गया था। आज उसने जिस तरीके से तुड़ाई करी है, तो उसने ये मेक श्योर कर दिया, शायद मैं उस दिन होता तो शायद डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। मुझे नहीं पता भाई लोगों ये बदला है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं हिसाब कर दिया है, हिसाब होगा, मैंने बोला था। अब बात करते हैं भाई लोगों विराट कोहली की। सबसे पहले इस आदमी के लिए शब्द खत्म हो चुके हैं भाइयों। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है भाई लोगों, स्पैम कर दो भाई लोगों, विराट कोहली शेर, विराट कोहली जीनियस, विराट कोहली किंग, विराट कोहली जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, स्पैम कर दो भाई। ये बंदा ग्राउंड में उतरता है, एक विकेट इतनी जल्दी गिर जाती है, 265 रनों का रन चेज है, दुबई में मैच खेला जा रहा है, 250 से ऊपर का रन चेज आसान है नहीं, ये आसान था नहीं रन चेज। ये विराट कोहली ने रन चेज आसान बनाया है बाय द वे। जैसे पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आसान बनाया था रन चेज शुभमन गिल ने, दूसरे पाकिस्तान के मैच में फिर दोबारा विराट कोहली ने फिर जिम्मेदारी ली थी और बहुत जबरदस्त तरीके से फिर एक बारी पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर हर एक नया मैच विनर निकल के आ रहा है। न्यूजीलैंड के मैच में भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ है। कई बारी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन छुप जाते हैं, लेकिन वो छुपेंगे नहीं आज, और मेरे यहां तो वैसे भी नहीं छुपते हैं। हर एक बंदे का नाम लेके उसकी जितनी अप्रिसिएशन बनती करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ विराट कोहली की स्पेसिफिक अभी फिलहाल। ये इंसान जब ग्राउंड पे उतरता है, अरे लोगों के इतने फैंस नहीं होते भाई जितने उसके हेटर, यस और नो, वेट कर रहे होते हैं कि विराट कोहली आज बर्बाद हो जाए, विराट कोहली आज जल्दी आउट हो जाए। ये ऐसे मदरबोर्ड लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि विराट कोहली से हेट रेट के चक्कर में तुम देश को नीचे लगवा रहे हो। लेकिन वो बंदा जितने कूल काम तरीके से खेला है, हड़कंप मच सकती थी। आज 42 रनों पे, 43 रनों पे 2 विकेट डाउन हो गई थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया को कोई 70-80 रन का स्टार्ट मिल गया था, 2 विकेट डाउन थी। रन बॉल ऑलरेडी, रन बॉल से भी नीचे चल रहे थे 43 जब रन हुए थे, और 1 विकेट, 2 विकेटें वहां पे गिर गई थी। पर यार विराट कोहली ने जितना, मतलब कमाल है भाई। देखो शब्द है नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं, कितनी तारीफ करें भाई। हर तीसरे चौथे दिन तारीफ ही करते हैं विराट कोहली की। अब तो लाइनें खत्म हो गई हैं, मर्द का बच्चा, बब्बर, शेर, जीनियस, ये वो सब खत्म हो गया भाई इस आदमी के आगे। सेंचुरी हो जाती तो एक माइलस्टोन हो जाता। लेकिन इसी सवाल पे विराट कोहली ने कहा है, कहता देखो बात यह है कि टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। हालांकि वो चाहता तो बड़े आराम से नीचे नीचे करके अपने 15-16 रन बना सकता था, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। ये मैच आखिरी ओवर तक एंटर नहीं करना चाहिए था, यही एक कोशिश थी। यही कोशिश राहुल की भी थी, हार्दिक की भी थी और विराट की भी थी। हालांकि वहां पे राहुल ने चार्ज करना चालू कर दिया था। कमाल है भाई, आई एम सॉरी भाई लोगों, विराट के लिए अगर कम बोला हो तो। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग भाई लोगों, लाजवाब। अब भाई लोगों आते हैं केएल राहुल के ऊपर। ये मेरा राहुलिया भी लाइक खड़ा हूं आज भी, ये कल भी बोल रहे थे कमेंटेटर, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम्हें मैं ही खोद के जाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरी बातें ना तुम लोगों को मजाक लगती हैं, मजाकिया होती नहीं। बात मजाकिया हो सकती है, बात मजाक नहीं है। कहने का स्टाइल मजाकिया हो सकता है। कल वाले लाइव में जाके सुन लेना, मैंने कहा था राहुल ही टूट पड़ेगा इनके ऊपर। भाई साहब राहुल से मेरी बात सुनो, राहुल की बारी इतनी ही आएगी 30-40 रनों वाली, उसको सिर्फ इतना ही करना है। आज भी 42 रन किए हैं 34 बॉल में। जब केएल राहुल अंदर आया बल्लेबाजी करने, सिचुएशन ये थी भाई लोगों, 87 रन चाहिए थे 90 बॉल के अंदर। सबसे पहले तो उसने सिंगल लेना स्टार्ट किया। आज आके वो वाला काम नहीं करा
कि मैं तो 8-9 बोले पहले लूंगा या 10 बोलों में 1 रन नहीं था। रन बॉल चलता रहा, 10 बोलों में 7 रन, 11 में ये ऐसे चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर आई थिंक 40 ओवरों के आसपास एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर राहुल ने तोड़ना चालू करा। मैं कह रहा हूं भाई, ये हर एक इंडिविजुअल की एक लड़ाई थी। आज सीरियसली मैं कह रहा हूं भाई लोगों, ये हर इंडिविजुअल की एक लड़ाई थी। उसके पहले आते हैं शुभमन गिल के ऊपर। सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। शुभमन गिल के ऊपर आता हूं भाई लोगों। एग्री करने वाले एग्री कर देना, डिसएग्री वाले डिसएग्री कर देना। यही मौका होता है मैच विनर का ठप्पा लगवाने का। मैच विनर वाला पहले ठप्पा। मैच में बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी ली शुभमन गिल ने, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। हड़कंप उस दिन भी मच सकता था। बांग्लादेश ने हमें 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत गंदा काटा था, कुछ भी होने को हो सकता था। लेकिन फिर पाकिस्तान के मैच में शुभमन गिल ने बड़ी लाजवाब पारी खेली, तड़ी दे के 46 रन बनाए और वो 30-35 रन एकदम बिल्कुल मर्दों की तरह गरज के खेला था लड़का। लेकिन फिर न्यूजीलैंड का मैच खराब हो जाता है, मतलब फ्लॉप हो जाता है। लेकिन भाई लोगों, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं शुभमन गिल के बिहाफ पे। देखो बात पता क्या है, सुपरस्टार तो हिंदुस्तान में 4 वीडियो डालने वाला भी मे भी बन सकता है, एक मैच खेलने वाला भी सुपरस्टार बन सकता है। भाई सुपरस्टार तो वो अपना वो पुनीत भाई भी है, समझ रहे हो बात को? तो सुपरस्टार तो आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो भी। लेकिन अगर तुमको मैच विनर बनना है, इस तरीके के मौके छोड़ने नहीं है प्रिंसो। आज जितनी भी निबियां हैं सब दबाव में हैं। प्रिंसो ऑन फायर होनी चाहिए थी आज, लेकिन निबियों को फिर से दोबारा आज डाउन कर दिया और फिर से दबाव में है निबियां। लेकिन यहां पे एक फिर वही चांस है, मैं फिर कह रहा हूं शुभमन गिल के लिए। आज का मौका गवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल का मौका गवाना नहीं है, फाइनल छोड़ना नहीं है शुभमन गिल को। क्योंकि भाई देखो, विराट कोहली बार बार ये बता रहा है, मैं आज भी चट्टान बन के खड़ा रहता हूं। अरे होगा, सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, मैं आज भी चट्टान बन के खड़ा हूं। एमआरएफ का बैट आज यूज किया, मतलब अब डील एमआरएफ के साथ है शुभमन गिल की। भाई लोगों, अब वो एमआरएफ वाला जो बल्ला जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोहली खेलता है ना, अब भाई तेरे को भी बड़े मैच में छोड़ना नहीं है। सचिन खेलता था। आई होप कि शुभमन गिल फाइनल को छोड़ेगा नहीं भाई लोगों। उससे पहले आते हैं रोहित शर्मा के ऊपर। देखो 265 का टारगेट जब मिला इंडिया को, एक बात तो तय थी कि कम से कम ओपनिंग पार्टनरशिप, सब कुछ अगर स्मूथ चलना है, ओपनिंग पार्टनरशिप अगर इंडिया की 50-60 की हो गई, अगर ये ऊपर वाले 64-65 रन उतर गए तो बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत मतलब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन भाई आज रोहित शर्मा की कैचेस, एक कैच मुश्किल थी, दूसरी तो पकड़ लेती है ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लगभग कैच था जैसा कि ट्रेविस टुल्ले ने पकड़ा था, तो वो टुल्ले वाला ही कैच था ऑलमोस्ट। लाबुशेन ने कैच छोड़ दिया, बट मेरे को ऐसा लगा जब वो दूसरा कैच छोड़ा, लाबुशेन ने जो कैच छोड़ा रोहित शर्मा का, मेरे को ऐसा लगा रोहित शर्मा डबल माइंड में चला गया वहां पे। रोहित शर्मा को भाई नहीं जाना डबल माइंड में। ओ भाई मेरी बात सुनो यार भाई, हाँ या ना करना भाई लोगों, रोहित शर्मा को तड़ी दे के ही खेलना है यार, जो मर्जी होता हो जाए। अपना स्टार्टिंग का यार 8 नंबर तक बल्लेबाजी खिला रखी भाई, नंबर 3 तुम्हारा कोई नकली आदमी थोड़ी है, अबे विराट कोहली है, बब्बर शेर है। नंबर 4 तुम्हारा श्रेयस अय्यर है, जो इतना समझदार हो गया कि भाई पूछो ही मत। नहीं तो हड़कंप यहां 2 विकेटों के बाद तीसरी अगर गिर जाती तो चीखें निकल जाती। तो भाई तू तड़ी दे के खेल, ऊपर से 40-45 रन वाली तड़ी दे। एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ट्रेविस टुल्ला पहले ओवर में 0 रन पे आउट हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने फिर भी वो काम कर दिया जो उससे चाहिए था। उसने फिर भी 35-40 रन के आसपास कर दिया। तो भाई वो डबल माइंड में नहीं जाना। और एक और चीज, रोहित शर्मा जिस पे आउट हुआ, अरे मेरे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं, कैसे बोल, क्या मैच भी जिताना पड़ेगा मेरे को, कप्तानी भी करनी सारे काम ही कर रहे हैं। पहले 2 तारीख को फील्डिंग करके गया था, फिर फील्डिंग करवा दी इन्होंने पहले ही। लेकिन नया बॉलर था, मनोबल भी तो बढ़ाना पड़ता है। क्या बोलूं मैं मेरे गिरदारी भाई, इतना हाई रिस्क शॉट खेलने की जरूरत है नहीं। उसका रीजन है, देखो बात पता क्या है मेरे भाई, अगर तो वो लग गया 1 रन हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर वो शॉट नहीं लगा, श्योर शॉट है कि आउट हो। वो जो आउट करके गया है कौन है, वो कनौली, हाँ ये जो भी है, ओली जो भी है, ये कनौली को लोग ऑस्ट्रेलिया का बाबर आजम बोल रहे थे कि भैया ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला का बबरी है। अरे भाई बबरी कोई नहीं हो सकती, वो फिर भी भैंस के मल्टी टैलेंटेड है, आउट कर गया हमारा मेन आदमी। तो भाई रोहित शर्मा का तो पपलू कट गया आज, लेकिन कोई बात नहीं, होता है भाई लोगों, जो भी है बस जो भी है ठीक होता है। श्रेयस अय्यर, भाई देखो बात ऐसी है मित्रों, मुझे ऐसा लगता है अभी तक श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है अभी तक
लेकिन दिक्कत क्या है कि उसकी पारियां ऐसी हैं कि वो छुप जा रही हैं, किसी के शतक के पीछे छुप जाती है, किसी अब आज 84 के पीछे और हार्दू के पीछे और राहुल के पीछे छुप गई। मैं उसके इंपॉर्टेंस बता रहा हूं श्रेयस अय्यर की पारी की। भाई हमारे 43 पे 2 विकेट डाउन है, ठीक है, ओवर हो चुके हैं 7.5, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पे विराट कोहली है और श्रेयस अय्यर है, रन आपको अभी भी 200 से ऊपर चाहिए, अभी भी, हाँ। जो रिमेनिंग मतलब रन्स रह गए हैं वो अभी भी 200 से ऊपर हैं। अब यहां पे अगर विकेट गिरता है 60 रन पे, 65 रन पे, अगले 20-30 रनों में भी, फिर तो समझ लो कि गड़बड़ है बहुत ज्यादा। अब वो तीसरा विकेट गिरता है 134 रनों पे। वहां पे सच्ची बताना एक ही डिमांड थी, जब 43 पे 2 आउट हुए, अय्यर और विराट कोहली की पार्टनरशिप से यही उम्मीद थी, भाई 115-20 पार करवाओ किसी तरीके। उन्होंने संभाला, कोहली और श्रेयस ने जिस समझदारी से गेम को वहां पर चलाया, वो हाई रिस्क शॉट्स नहीं लिए कि वहां पर अगर एक विकेट और गिर जाता तो टीम प्रेशर में आ जाती, जबकि उन्होंने फिर स्लो डाउन भी नहीं करा गेम को, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, रन रेट को मेंटेन करते रहे कि कहीं पर भी रन रेट हमारी 6 के ऊपर नहीं जाने दी, क्योंकि 6 के ऊपर अगर रन रेट चली जाती है तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है। उन्होंने ऐसा रखा कि एक ओवर में 4 रन भी आ गए, अगले में 6-7 आ जाएंगे, और वो गेम चलाते रहे। और फिर जब केएल राहुल की एंट्री हुई थी ना, तो वो ऐसा टाइम था जहां पर हमें तब भी रन रेट हाई नहीं थी, ईजी था वहां से गेम, और उन्होंने बढ़िया तरीके से, बस वो अफसोस हुआ कि वो देखा होगा आपने आज वो पोस्टर भी बहुत सारे आ रहे हैं कि मैं मार रहा था ना, वो मतलब केएल राहुल कह रहा है कोहली को हर एक चीज, लेकिन वो वाली बात भी दिख जाती है कि कोहली खुद सेंचुरी के लिए नहीं खेल रहा था, उनका ये था कि कंफर्टेबली हम जीते, आखिरी ओवर तक गेम ना जाए, क्योंकि आखिरी 1-2 ओवर के लिए अगर गेम चला जाता है और रन रेट अगर 8-8 की भी चाहिए ना, 1-2 विकेट गिर गए, 1-2 बॉल खाली गई, तो 8 की रन रेट कब 10 की हो जाती है, 12 की हो जाती है, पता भी नहीं लगता। कूल काम एंड कंपोज तरीके से बैटिंग हुई, बहुत ही वो कहता है ना कि लठ गाड़ देने वाली बैटिंग की, भैया हम खेलेंगे आखिर तक लेके जाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। और फिर हार्दिक पांड्या ने जो कोहराम मचाया, ओहो मजेदार। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी मैच कैसा लगा भाई, अब आएगा मजा, और फाइनल में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से आज डिसाइड तो होगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँ मैच होने से पहले, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।